यहां पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी आपने 2 C's की बात करी, मैं एक C को और ऐड करूंगा यहां पर, वो है क्रिएटिविटी। मतलब क्या कि हम कई बार क्या करते हैं, अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंट भी होते हैं, एफर्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन हम एक पैटर्न में घूम जाते हैं। हम एक काम को एक ही तरीके से कर रहे होते हैं, एक ही गलती को बार बार कर रहे होते हैं, जिस वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। कि आपको लग रहा होता है मैं गोल के पास पहुंच गई हूं, मानो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपको लग रहा है मैं पहुंच गई हूं, लेकिन एक्चुअल में पहुंचा ही नहीं हूं, क्योंकि सेम गलती बार बार करते चले जा रहे हो और वो क्रैक नहीं हो पा रहा है। और हम सिर्फ हार्डवर्क करते चले जाते हैं, मेहनत करते चले जाते हैं, कभी भी अलग वे आउट ट्राई नहीं करते हैं। माइंड में पता है क्या होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस अभी तक मैं क्रैक नहीं कर पाई हूं कि करना कैसे है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा जो फंडा है वो बड़ा ही सिंपल है। वो क्या होता है कि पहले से ही अगर मैं कोई काम कर रहा होता हूं ना, मुझे ये तो पता है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में दिख रहा है कि पॉसिबल है। अब अगर मैंने एक बार कोशिश करी, नहीं हो पा रहा, 2 बार करी, नहीं हो पा रहा, 10 बार करी, नहीं हो पा रहा, मुझे पहले से ही पता है कि अभी मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूं। मतलब मेरे को पता नहीं लग पा रहा है कि इसको करना कैसे है। जैसे हमने एक बिजनेस किया था, तो वहां पर क्या हुआ कि उसको हमने लॉन्च किया, पहली ऐड निकाली, फेल, दूसरी निकाली, फेल, फिर तीसरी निकाली, फेल, अलग अलग एड्स ट्राई कर रहे हैं, फेल। तो पूरी टीम क्या कह रही है, सर ये बिजनेस बेकार है। मैंने कहा नहीं भैया, बेकार नहीं है, अभी तक हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और लोग भी तो कर रहे हैं मार्केट में। फिर उसके बाद में 11वीं ऐड जा करके क्लिक हो गई। उसमें हमने कुछ ऐसा ट्राई किया, एक छोटी सी लाइन ऐड करी, वो एकदम से क्लिक हो गई। तो जो सेल हमारी एक ऐड पे ऑन एन एवरेज हो रही थी, मान लो 10 पीस बिक रहे थे, वो एकदम से 100 पीस हो गए, 10x हो गई वो सेल। क्यों? क्योंकि एक हल्की सी कुछ चेंज हुआ। ऐसे ही जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्या करने का सोच रहे हो, वट एवर यू आर थिंकिंग, हो सकता है उसमें हल्का सा कहीं पे कुछ ट्वीकिंग की जरूरत हो, हल्का सा कुछ चेंज करने की जरूरत हो, हल्की सी क्रिएटिविटी की जरूरत हो। इसको आप चेंज भी कह सकते हो, सी को आप क्रिएटिविटी भी कह सकते हो। थोड़ा सा अप्रोच को बदल करके देखो, हो सकता है सक्सेस यही हो, सामने ही हो। कितने लोगों को पता है बिजनेस कोचिंग क्या होती है और क्या मेरे, देखिए बहुत कम लोग जानते हैं। मैं थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ाता हूँ एक एग्जांपल देके। इंडिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, तो हम उनको मेंटर कर रहे थे। वो लोग हमको मेंटरिंग के लिए हायर करते हैं कि भाई हमारा सपना ये है, हमको IPO लाना है, हमको ये करना है, आप हमारे यहाँ आइए, कोच कीजिए। तो हम लोग सब क्या जाके पहले एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है अमृत मंथन। तो अमृत मंथन में क्या करते हैं, हम हर कैटेगरी के 2-3 स्टाफ को बुला लेते हैं और उनसे कुछ भी सवाल पूछते हैं और उनको बोलते हैं जो उत्तर हो देते जाओ, बस ब्रेन स्टॉर्मिंग लिखते जाओ, क्योंकि उनसे अच्छा इनपुट कोई नहीं दे सकता। आधी क्रिएटिविटी वहां से निकल के आती है। एक किस्सा आपको बताता हूं, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा है। इसी मैन्युफैक्चरर के हम गए, तो एक बंदा कहता है खड़े होके, स्टाफ क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूं आपसे, खड़े होके कहता है धीरे से, सर चोरी रोक लेंगे ना, हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं उस बंदे से धीरे से पूछ भी रहा हूं, भाई चोरी कहाँ पे हो रही है? वो बताया नहीं, उसको लगे डर रिटेलिएशन का। मैंने शाम को एक स्पीच दिया संदीप भाई, एकदम मोटिवेशनल आग लगाना। मैंने लोगों को बोला, इस कंपनी से तुम्हारी रोटी चलती है, तुम्हारे बच्चों की स्कूल कॉलेज चलती है, तुम्हारे माता पिता का इलाज होता है, ये कपड़े जो तुम पहन रहे हो इस कंपनी की वजह से, ये कंपनी के तुम मालिक हो। यदि यहाँ पे चोरी होते हुए देख भी रहे हो तो तुम खुद उस चोरी का हिस्सा हो। कई कारणों से तुम नहीं बताना चाहते, लेकिन आज मैं तुमको एक मौका देता हूं नमक का कर्ज अदा करने का। कल से इस फैक्ट्री में इस जगह पर एक बॉक्स रखा रहेगा और 7 डेज तक वो बॉक्स वहां पड़ा रहेगा और 7 डेज तक आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। और वो बॉक्स ऐसी जगह पे कि सबको नहीं दिखता, उसमें खाली जाके एक पर्ची में लिख के डाल दो, नाम भी मत डालना, ये लिख दो कितने बजे चोरी होती, कहां होती, कैसे होती है। मैंने उनको SOP दिया, मेरे अलावा कोई उस डब्बे को नहीं खोलेगा। सेकंड, उसमें किसी ने किसी के लिए कुछ भी लिखा तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, मेरी गारंटी है। आपका नाम कभी भी लीक नहीं होगा। यू ऑलवेज नीड सिस्टम्स, SOPs। 7 दिन बाद जब डब्बा खोला तो उसमें 11 चिट्ठियां थी, 3 बोगस थी, 8 असली थी, और उसमें से एक चिट्ठी JIT का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जस्ट इन टाइम। उसने लिखा, सर ठीक 2:30 पे जो पहली शिफ्ट छूटती है वो आदमी जाके बाउंड्री वॉल के साइड में खड़ा हो जाता है और ये अगली शिफ्ट जो घुसती है ये धीरे से एक वायर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉस्टली वायर रहते हैं, ये यहाँ से वायर को बाउंड्री वॉल के बाहर फेंकते हैं और उधर वाले को मालूम है पॉइंट कहाँ खड़ा होना है। डेली पॉइंट से चोरी बहुत सिस्टम से होती है, बता रहा हूँ। पढ़ना आप लोग कठिन काम समझते हो, पढ़ने से आसान काम कुछ नहीं है। मैं संदीप भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो 2-3 चीज़ें मानता हूँ उसमें से एक कंपेनियनशिप को मानता हूँ। तो हमेशा आपके जो साथी होते हैं ना, जिनके साथ आप वक्त बिताते हो, इवन साथियों में दोस्त ही नहीं होते, नाते रिश्तेदार जिनसे भी आप सलाह मशवरा करते हो। पूरे महाभारत में क्या फर्क था भाई? कौरवों के एडवाइजर कौन थे?
और पांडवों शकुनी गए और उधर भगवान कृष्ण है। तो संख्या बल से थोड़ी फर्क पड़ता है। यदि आपके आसपास 2-4 लोग ऐसे हैं ना जो दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैंने आज तक कभी कोलैबोरेशन नहीं किया, मैं किसी चैनल पे नहीं गया अपनी पूरी लाइफ। मैंने नोट करी ये चीज, मैं पूरी लाइफ में नहीं गया किसी चैनल में, और आप क्या नहीं आता तो मेरे घर से निकाल देते मेरे को। ओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूं अपने स्टैंड पॉइंट से। देखिए बेसिकली क्या होता है कि लाइफ जो है ना वो एक रेस के जैसी है। भागो, और नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे, पीछे रह गए तो कोई पूछेगा नहीं दुनिया में, कहीं के नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। ऐसे घर में हमने बहुत डायलॉग सुने हैं। तो शुरू में भागना जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगा जरूरी नहीं है, अगर आप एथिकली भाग रहे हो तो। हाँ, शुरू में ही आपने अपने एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आपकी फाउंडेशन खराब हो गई, नींव जो है आपकी, जो जड़ है वो ही खराब हो गई। उसके बाद आगे जाकर के ये जो क्वेश्चन का आप पूछ रहे हो ना जवाब, कि कितना इनफ है, ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा माइंड में। तो सबसे पहले तो ये है कि एथिकली करो जो भी करना है, बड़े सपने देखो, बड़े गोल होने चाहिए, बड़ा अचीव करो, गलत मत करो किसी के साथ भी। अमेजिंग। अब आता है सवाल कि जब इस रेस में हम भागते हैं और आगे निकल जाते हैं तो क्या होता है, ये रेस आपको ओवर पावर कर लेती है, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को। आप एक पैटर्न में घूम जाते हो, आप एक रोबोट की तरह बन जाते हो, आपको खुद ही होश नहीं होता है कि मैं कर क्या रहा हूं। तो इस रेस से अगर आपको बाहर आना है तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है आपको अपने साथ अकेले में वक्त बिताना होगा। मेरा एक रूटीन है पिछले 15 साल से, वो क्या है कि साल में कम से कम एक बार मैं हफ्ते से 10 दिन के लिए अकेले जाता हूं किसी ऐसी जगह पर जहां पर करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, मेरा मोबाइल भी नहीं होता है, होता भी है तो वो एक छोटा वाला नहीं होता, वो जो 1000 रुपए वाला होता है जिसमें कुछ कर ही नहीं सकते, तो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड। वो भी वहां पे जा करके 2-3 दिन बाद जब मैं उस जोन में चला जाता हूं, व्हेन आई बिकम वन विद द सराउंडिंग, तो वो भी मोबाइल ऑन करने का मन ही नहीं करता है, उसको भी ऑफ कर देता हूं। आपका जो सिस्टम है उसके अंदर एक प्रोग्राम डल चुका है, वो प्रोग्राम क्या है? भागो। तो सिस्टम एक तरीके से फॉर्मेट हो गया, अब खाली हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वापस जाकर के भागो या फिर चलो। ऑप्शंस आ गए ना, लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं है, चॉइसलेसली भागते चले जा रहे हैं। जैसे अभी आपने महाभारत की बात करी तो दुर्योधन ने सवाल पूछा था भगवान कृष्ण से कि मुझे पता है कि ये जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन मैं चाह करके भी खुद को रोक नहीं पाता हूं, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे 2 वजह है। एक जो इन्होंने बात करी कंपेनियनशिप, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ठहराव, अकेले में वक्त बिताना। जितना आप अकेले में वक्त बिताते हो उतना ही आप अंदर से ठहरते चले जाते हो। फिर लाइफ में आपको क्लियरली नजर आने लग जाता है, जिस चीज की जितनी जगह होती है बस वहीं तक रहती है वो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, पेट भरने के लिए चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए चाहिए, बस। उससे ज्यादा अगर आ भी गया बैंक अकाउंट में, फॉर एग्जांपल मेरे बैंक अकाउंट में उससे ज्यादा पैसा आ भी गया तो क्या होगा? इस तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं। नहीं तो इंसान पागल हुआ पड़ा होता है, पावर के पीछे, पैसे के पीछे, पोजीशन के पीछे, नाम के पीछे, इन सब चीजों के पीछे।